गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 27 मई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल फॉर्मेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच स्कीम। यानी कि अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करने यानी कि लागू करने की अनुमति दी है। तो वो कौन सी स्कीम है? तो वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि मछली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यानी कि यूनियन कैबिनेट ने इस योजना के तहत कितना अमाउंट जो है वो इसको अलोकेट किया है। तो इसका आंसर है ₹20,050 करोड़, जिसमें से सेंटर का जो शेयर है वो है 9407 करोड़। अगर हम बात करें स्टेट की तो स्टेट का है 4880 करोड़। और अगर हम बात करें बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थियों की तो उनका शेयर है 5763 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैव पार्टनर टू सप्लाई शाही लीची एंड जर्दालू मैंगो टू द पीपल एट डोर स्टेप। यानी कि भारत सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप की है जिसमें कि शाही लीची और जर्दालू मैंगो को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। तो इसका आंसर है बिहार। यानी कि भारत सरकार ने बिहार राज्य सरकार के साथ ये पार्टनरशिप, ये साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप ए माइग्रेशन कमीशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस टू माइग्रेंट वर्कर्स। यानी कि किस राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो एक माइग्रेशन कमीशन का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, जिससे कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो भी मजदूर हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जा सके। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने माइग्रेशन कमीशन बनाने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन डिफेंस फोर्स हैज़ इंडिजीनियसली मेड पीपीई किट नवरक्षक मेड फॉर इन्हांसिंग कंफर्ट्स फॉर दी हेल्थ वर्कर्स। यानी कि हेल्थ वर्कर्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक पीपीई किट बनाई गई है किस इंडियन फोर्स के द्वारा, जिसका नाम है नवरक्षक। तो इसका आंसर है इंडियन नेवी। यानी कि भारतीय नौसेना ने इसे डिज़ाइन किया है, नवरक्षक पीपीई किट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिल्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर विच कंट्रीज डिफेंस फोर्सेस। यानी कि भारत ने स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है वो किस देश के सेनाओं के लिए बनाई है या इसका निर्माण किया है। तो इसका आंसर है युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड $2 बिलियन ओवर 2 years टू फाइट द कोरोना वायरस पैंडमिक एट WHO असेंबली। यानी कि किस कंट्री ने अभी अनाउंस किया है कि वो $2 बिलियन 2 साल में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO को प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर है चाइना। यानी कि ये जो अनाउंस किया है ये किसने किया है? ये चाइना कंट्री ने किया है कि वो आने वाले 2 सालों में $2 बिलियन जो है वो WHO को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है, अमेरिकन प्लेयर जेमी हैम्पटन हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, शी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। यानी कि अभी अमेरिका की एक प्लेयर है जेमी हैम्पटन, इन्होंने जो भी ये
खेलती थी, जिस भी ये खेल से संबंधित थी, उन्हों उनसे इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो ये किस खेल से संबंधित थी या ये कौन सा खेल खेलती थी? तो इसका आंसर है टेनिस, यानी कि ये टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू ई कॉमर्स थ्रू इट्स ऐप ऑर्डर मी एंड स्टार्टेड विद एवरेज 10,000 डेली ट्रांजैक्शन। यानी कि वो कौन सी कंपनी है जो पहले तो ऑफलाइन यानी कि स्टोर्स के थ्रू अपना जो भी प्रोडक्ट्स थे उनको बेचती थी, लेकिन अब उसने लॉकडाउन को देखते हुए ई कॉमर्स यानी कि वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचना, सेल करना स्टार्ट किया है। उस ऐप का नाम है ऑर्डर मी, और इसकी स्टार्टिंग की यानी कि डेली की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हैं 10,000। तो ये कौन सी कंपनी है? तो ये है पतंजलि कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद विशाल मेगामार्ट रिटेल स्टोर चेन टू फैसिलिटेट द डिलीवरी ऑफ एसेंशियल्स एट द कंज्यूमर्स डोर स्टेप्स इन 26 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। यानी कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने विशाल मेगामार्ट, जो कि एक रिटेल स्टोर है, उसके साथ पार्टनरशिप की है, जिससे कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी कंज्यूमर्स हैं, उनके घरों तक प्रोवाइड कराई जाए, उनके घरों तक उसकी डिलीवरी की जाए। और ऐसा 26 सिटीज़ यानी कि 26 शहरों में किया जाएगा देश के। तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट, यानी कि विशाल मेगा मार्ट के साथ अभी पार्टनरशिप की है फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड ए डिवाइस टू कॉन्सेंट्रेट सोलर एनर्जी विच इज़ लाइट वेट, लो कॉस्ट एंड डिज़ाइन टू फंक्शन इन इंडिया हैज़ ए डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशंस। यानी कि किस आईआईटी ने एक ऐसी डिवाइस का निर्माण किया है जो कि सोलर एनर्जी पे कॉन्सेंट्रेट करेगी, सौर ऊर्जा पे कॉन्सेंट्रेट करेगी, जो कि बहुत ही कम वज़न की है, बहुत ही कम कीमत की है, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंडिया की जितनी भी वातावरण की जो भी कंडीशंस हैं उन सभी पर ये काम करेगी, क्योंकि इंडिया में अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, अलग अलग तरह का तापमान होता है, जलवायु होती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस डिवाइस का निर्माण किया गया है। तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a high level committee of experts has been formed by the government to recommend reforms in India's drug regulatory system so that approval process can be fast tracked. Who will chair this committee? यानी कि अभी जो है गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमेटी बनाई है जो कि काम करेगी रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंडियाज़ ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। यानी कि इंडिया के जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें रिकमेंडेशंस देगी, जिससे कि जो भी अप्रूवल प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक यानी कि जल्दी से जल्दी किया जा सके। अभी भारत ने जो आत्मनिर्भर पैकेज का अनाउंसमेंट किया था उसमें ये डिसाइड किया गया या उसमें ये डिसीज़न लिया गया कि अब से जो भी दवाइयाँ थी जो बाहर से दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाती थी, अब उनका इंडिया में ही निर्माण होगा। तो उसके लिए जो भी अब ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें कुछ चेंजेस करने की, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इसलिए इस कमेटी का निर्माण किया गया है, जिससे कि उस रेगुलेटरी सिस्टम में कुछ चेंजेस किए जा सके, कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराए जाए कंपनी के द्वारा, जिसको बाद में इन्फोर्स किया जा सके, और इससे जो भी प्रोसेस है वो फास्ट ट्रैक हो यानी कि जल्दी से जल्दी बने। तो इसको जो चेयर करेंगे उनका नाम है राजेश भूषण, यानी कि इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो होंगे राजेश भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अमित बाघेल हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज वॉट। यानी कि अभी हाल ही में अमित बाघेल का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो एक एक्टर थे, ये बहुत ही कम उम्र के यानी कि 27 के ही थे, और ये कैंसर से
पीड़ित थे और कैंसर से इनका इलाज चल रहा था, जिस वजह से इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे टू एंड ओब्स्ट्रिक फिस्तुला इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी कि हर साल जो भारतीय दिवस है ओब्स्ट्रिक फिस्तुला को ख़त्म करने का, वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 मई को। यानी कि गर्भावस्था में कुछ लेडीज़ को कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि डिलीवरी होने के बाद भी रहती हैं, और उस वजह से कुछ लेडीज़ की मृत्यु भी हो जाती है। तो उसके बारे में अवेयर करने और उनकी जान बचाने, उनकी हेल्थ से उनको अवेयर कराने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 मई को। तो ये थे आज के यानी कि 27 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।